टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस के इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये सॉल्व पेपर है और जो भर्तियां हुई थी 2021 में उसका पूरा सॉल्व पेपर है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये पुस्तकें आती हैं। और आपको पता होगा कि रेलवे की और जो नई भर्तियां हैं वो चुनाव के बाद में निकलेंगी, उसको लेकर के भी मैंने एक वीडियो बनाया था। चाहे वो एनटीपीसी की वैकेंसी हो, चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो। तो हिंदी माध्यम की बुक देख सकते हैं, सीबीटी 1 के लिए है। और इस पुस्तक की खासियत है कि इसमें आप लोगों को जो भी आंसर है उसमें त्रुटियां देखने को नहीं मिलेंगी। जो बोर्ड आयोग मानता रहा है वही आंसर इसमें दिए गए हैं और इसमें जो आंसर की जो व्याख्या है वो काफी विस्तृत तरीके से दी गई है। अगर आप लोग चाहते हैं एनटीपीसी की ये बुक, तो लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। और इसी तरीके से अगर आप लोग समान अध्ययन की बुक चाहते हैं तो इसकी भी किरण इंस्टीट्यूट की बुक आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब तक की 1992 से लेकर के अब तक की जितनी भी रेलवे की परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो ग्रुप डी की हो, एनटीपीसी की हो या कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम इसमें कवर किया गया है। और सभी का जो समान अध्ययन वाला जो भाग है, समान विज्ञान वाला जो भाग है वो इसमें कवर किया गया है। और भारत की जितनी भी भर्ती बोर्ड हैं जिनकी अलग अलग परीक्षाएं हुई थी, सभी बोर्ड का इसमें जीएस कवर किया गया है, विगत वर्षों में जो पूछा गया है। तो इस पुस्तक को भी आप लोग देख सकते हैं समान अध्ययन के लिए। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी SSC जेईई में बीटेक छात्रों ने भी की मांग। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कहना कि सर आप एक पक्षी बात कर रहे हैं। एक पक्षी बात नहीं है, ये विद्यार्थी जीवन से संबंधित जो भी घटनाएं होती हैं, सारी की सारी सूचनाएं सभी विद्यार्थियों के पक्ष इस चैनल के माध्यम से रखा जाता है। तो जेईई के जो विद्यार्थी हैं उनका ये कहना है कि जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, केरल इत्यादि, वहां से जो जेईई की वैकेंसी आती है स्टेट की, वहां पर बीटेक के छात्रों को अलाउ किया जाता है। इसी तरीके से अन्य राज्य एसएससी, रेलवे जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। एसएससी की जो वैकेंसी आती है, रेलवे की जो वैकेंसी आती है, लेकिन यूपी SSC से जो वैकेंसी आती है उसमें बीटेक के छात्रों को नहीं लिया जाता। तो इसको लेकर के ये विद्यार्थी मुहिम छेड़े हुए हैं। इसको लेकर के विद्यार्थी का ट्विटर अभियान भी है। वहीं पर डिप्लोमा के जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि जो बीटेक के छात्र हैं उनको अदर राज्यों में तो मौके मिलते ही हैं, एसएससी की वैकेंसी में, रेलवे की वैकेंसी में, एई की वैकेंसी में, अन्य भर्तियों में मौके मिलते हैं। और हमारे लिए यहाँ पर केवल और केवल एक वैकेंसी होती है जेईई की। और ये डिप्लोमा के जो विद्यार्थी हैं ये उन्होंने मेरे पास भेजा है यहाँ पर, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब फॉर डिप्लोमा होल्डर्स स्टेट जेईई, केवल एक वैकेंसी है। और बीटेक विद्यार्थियों के लिए यूपीपीएससी, ईएससी, आरआरबी जेईई, एसएससी जेईई, स्टेट एई, गेट और यूपीएससी इत्यादि, यानी कई जगह मौके हैं, ये इन विद्यार्थियों का कहना है। तो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने एक ट्विटर अभियान भी चलाया था, यूपी जेईई ओनली फॉर डिप्लोमा। और जो बीटेक के जो छात्र हैं उन्होंने एक हैशटैग चलाया था, अलाउ बीटेक इन यूपी जेईई। डिप्लोमा संघ डिप्लोमा छात्रों के साथ में है और जो बीटेक संघ है वो बीटेक विद्यार्थियों के साथ में है। चलिए अगली जो सूचना है वो है बीएड वर्सेस बीएसटीसी। लिखा है, बीएड शिक्षकों के लिए बनेगा ब्रिज कोर्स। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 11 अगस्त 2023 के पूर्व नियुक्त बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के अनिवार्य प्रशिक्षण के लिए ब्रिज कोर्स बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के 6 महीने के प्रशिक्षण के लिए 1 साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करें। अपने 8 अप्रैल के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई को शिक्षा मंत्रालय के मार्गदर्शन में यह कोर्स तैयार करने को कहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हुआ था, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था जो चयनित शिक्षक हैं 11 अगस्त 2023 के पहले जो नियुक्त हो चुके हैं और जिनकी नियुक्ति में कोई विवाद नहीं है, कोई मामला कोर्ट में नहीं चल रहा है, जो सुरक्षित है, उन विद्यार्थियों को सभी राज्य सरकार ने, जितनी भी अथॉरिटीज हैं एजुकेशनल, वो इनको ब्रिज कोर्स कराएं। और इनके लिए 1 साल की जो समय सीमा है वो भी कोर्ट ने दी है। और खास तौर से ये 69,000 शिक्षक भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं बीएड के लिए, उनके लिए संजीवनी काम करेगा ये ऑर्डर। और इसी प्रकार से एक और भर्ती आई थी 2011 में, उसमें 72,825 की, और उसमें भी बीएड छात्र बहुत सारे चयनित हुए थे और इन विद्यार्थियों को 6 महीने का एक प्रशिक्षण कोर्स कराया गया था। अगली सूचना है, कोचिंग संचालकों की मनमानी पर लगेगी लगाम, बनेगा अधिनियम। बहुत अच्छी बात है और ये जरूरी भी है। अधिनियम बनाने को कमेटी की हो चुकी है बैठक। राजस्थान हरियाणा में ही कोचिंग एक्ट बना। कोचिंग एक्ट कोचिंग संचालकों की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए अधिनियम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके लिए पिछले दिनों उच्च शिक्षा के विशेष सचिव की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की पहली बैठक 10 अप्रैल को शुरू हो चुकी है।
सदस्यों ने अधिनियम बनाने का काम शुरू कर दिया है और अगले कुछ महीने में यह तैयार भी हो जाएगा। इसमें कोचिंग संचालकों की भी राय ली जाएगी। प्रदेश में कोचिंग के पंजीकरण या उनकी मनमानी पर नियंत्रण के लिए अब तक कोई नियम नहीं था। प्रतियोगियों का शोषण, आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं, फीस को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए कोचिंग अधिनियम बनाने की पहल सबसे पहले राजस्थान में हुई थी। उसके बाद हरियाणा में भी कोचिंग अधिनियम बनाया गया। शहर में सैकड़ों कोचिंग सेंटर हैं। कई कोचिंग तो कई गली मोहल्ले में चलती हैं, लेकिन वहां पर आग से बचाव के कोई इंतजाम नहीं है। प्रवेश के समय जो बताया जाता है, बाद में काफी कुछ बदल जाता है। युवाओं का छलावा भी होता है। इससे आत्महत्या के मामले भी बढ़े हैं। व्यवस्था पारदर्शी नहीं है। फीस वापसी के लिए अक्सर विवाद होता रहता है। कई कोचिंग में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और प्रवेश ले लिया जाता है। सरकार का नियंत्रण न होने से वे मनमानी करते हैं। कोचिंग का मानक के अनुसार पंजीकरण हो और इसलिए अधिनियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा के विशेष सचिव गिरिजेश त्यागी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कमेटी में माध्यमिक शिक्षा के संयुक्त निदेशक भगवती सिंह, उच्च शिक्षा के सहायक निदेशक बीएल वर्मा, बहुत सारे लोग हैं। और लिखा है कि ये मानक बनेगा और मानक का पालन करने पर पंजीकरण होगा। पंजीकरण पहले जांच के लिए जिले स्तर पर कमेटी भी बनेगी। और अगली जो सूचना है वो बीएड को लेकर के है। 1,82,000 ने भरा प्रवेश परीक्षा फॉर्म। पिछले साल की तुलना में अब तक आधे भी नहीं आए आवेदन। इस बार बीएड की आधे से ज्यादा जो सीटें हैं वो रिक्त रहने का अनुमान है। उसका कारण ये है कि अभी ये जो आवेदन आ भी गए हैं, 2.5 लाख से ज्यादा सीटें हैं। और जो आवेदन आ भी गए हैं, ये जो इनमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और एडेड कॉलेज हैं, जहाँ पर फीस कम लगती है, 4,000 5,000 से लेकर के 7-8 हज़ार तक लगती है, तो इनके लिए ज्यादातर विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। अगर नाम नहीं आएगा इन कॉलेजों में, एडेड में और सरकारी में, तो ये सारी जो सीटें वो रिक्त रह सकती हैं। नीचे लिखा, बीएड को लेकर के छात्र छात्राओं का रुझान घट गया है। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा कराई जा रही बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए 2 महीने में 1,82,000 अभ्यर्थी ने ही आवेदन किया है। पिछले साल की तुलना में अब तक आधे फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन खोले थे। 10 मार्च तक अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने का मौका दिया था और इसके बाद शासन ने आवेदन की तिथि 7 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। 4 अप्रैल को शासन ने आवेदन की दूसरी बार तिथि बढ़ाई और अब बिना विलंब शुल्क के 30 अप्रैल तक और विलंब शुल्क के साथ में 7 मई तक बीएड प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा जा सकता है। 9 जून को निर्धारित केंद्र पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी और इसका परिणाम 30 जून को जारी होगा। 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी। वहीं बीयू के आंकड़े देखें तो पिछले 2 महीनों में 1,82,000 छात्र छात्राओं ने बीएड के लिए फॉर्म भरा है। तो 2,40,000 सीटें हैं और पिछली बार लिखा हुआ है कि 4,72,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था। अब कोई क्यों करेगा बीएड? टीजीटी पीजीटी का कुछ पता नहीं है, कब भर्ती है कब ना आए। और प्राथमिक से बीएड पूरी तरीके से हट ही गया है। जूनियर में बीएड के लिए कोई वैकेंसी आती नहीं है। पूरा का पूरा जो पद है वो प्रमोशन से भरा जाता है, इसलिए लोगों का बीएड से रुझान समाप्त हो गया है। बीएड से भी रुझान समाप्त हो रहा है, वैसे तो सरकारी नौकरियों से भी समाप्त हो रहा है रुझान। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय के सेमेस्टर की परीक्षा 15 अप्रैल से प्रस्तावित है। शुक्रवार को प्रवेश पत्र और परीक्षा केंद्र सूची जारी कर दी गई। वहीं विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने वाले 26 कॉलेजों के 10,000 से अधिक परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र रोक लिया है। यूपी बोर्ड का परिणाम तैयार हो गया है। अंक मिलान में जुटे हैं कार्यालय। यूपी बोर्ड हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जल्दी और पूरी तैयारी के साथ देने के लिए परीक्षार्थियों के अंकों का मिलान कर रहा है, ताकि किसी परीक्षार्थी के अंक चढ़ने से छूटने न पाए। और टारगेट यहाँ पर लिखा हुआ है कि परीक्षा फल पिछले वर्ष 25 अप्रैल को घोषित किया गया था और इससे पहले देने की योजना है। यूपी बोर्ड ने यहाँ पर लिखा है कि स्कूलों में शनिवार को करियर काउंसलिंग होगी और शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। लिखा है एकेडमिक कैलेंडर में ये प्रावधान है कि बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट होगा मई के तृतीय सप्ताह में। वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर मासिक टेस्ट होगा जुलाई अंतिम सप्ताह में। अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं सितंबर अंतिम सप्ताह में होंगी। अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा अक्टूबर द्वितीय और तृतीय सप्ताह में होंगी। अर्धवार्षिक परीक्षा के अंक वेबसाइट पर अपलोड करना नवंबर के प्रथम सप्ताह में। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया है। लिखा यूपी बोर्ड से संबद्ध 27,000 से अधिक स्कूलों में सभी गतिविधियां कैरियर काउंसलिंग शनिवार को होगी और बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ला की ओर से 2024-25 का शैक्षिक कैलेंडर शुक्रवार को जारी कर दिया गया। अहम बदलाव यह किया गया है कि सभी प्रकार की गतिविधियां और कैरियर काउंसलिंग के लिए शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है। CUET पीजी के नतीजे आज आ सकते हैं। लिखा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा स्नातक के नतीजे शनिवार को घोषित कर सकती है। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने यह जानकारी दी है। अगली सूचना रेलवे भर्ती को लेकर के है। लिखा है कि रेलवे एनटीपीसी स्नातक स्तर यानी 4, 5, 6 के लिए नोटिफिकेशन जून 2024 को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से जारी किया जाएगा। इसके अलावा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 2 और 3 जून 2024 को, कनिष्ठ अभियंता CMS CMA जून 2024 को,
पैरामेडिकल श्रेणियां जून 2024 को, वो ये मुझे लगता है ये वही नोटिस के बारे में जानकारी दी गई है जिसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि ग्रुप डी की वैकेंसी और एनटीपीसी के विभिन्न लेवल की जो वैकेंसी हैं वो चुनाव के बाद शुरू होंगी और इन्हें 1 साल के अंदर इन भर्तियों को समाप्त करना है। देखिए, पदों के बारे में तो उस नोटिस में नहीं दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये बात बताई थी कि अब रेलवे प्रतिवर्ष भर्तियां निकालेगा सभी कैटेगरी की, एएलपी की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की। तो ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।